Hello children, today I am teach you lesson 6, पेज नंबर 36। आज मैं आप लोगों को क्लॉथ्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कितने टाइप्स के क्लॉथ होते हैं, कौन से क्लॉथ हम लोग किस मौसम में यूज़ करते हैं, क्लॉथ कैसे बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास अगर बुक है तो आप लोग खोल लीजिए और कंसंट्रेट कीजिए, मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ, क्या समझा रही है, उस पर फोकस कीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट लाइन है, ध्रुव वेंट टू अ weaver विलेज कॉल्ड मुनी इन गुजरात विथ हिज फादर। ध्रुव अपने पिता के साथ गुजरात के मूली नामक एक बुनकर के गांव गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बुनकर क्या होता है। जो लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं, कपड़ा बनाने का काम करते हैं, उन्हें हम बुनकर कहते हैं। He saw many people sitting on the floor and spinning thread from balls of cotton on a chakra. ध्रुव ने कई लोगों को फर्श पर बैठे देखा और चरखे पे कपास की गोला से धागा पिरोते देखा। जब वो वहां गांव गया, मूली के गांव गया, तो उसने क्या देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए हैं और धागा को बनाने का काम कर रहे हैं। चरखा जिससे कपड़ा बुनते हैं उसको चरखा उस मशीन को कहा जाता है, जिस मशीन से हाथ से कपड़ा बुनने का काम करते हैं। This thread was used by the weavers to weave cloth on big frames called adadas. इस धागे का उपयोग बुनकरों ने अडास नामक बड़े तख्ते पर कपड़ा बुनने के लिए किया था। It was wonderful to watch them passing a ball of cotton thread from one side to another. मुझे ये दोस्त कहता है, मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था कि जब बॉल के गोला को, कपास के गोला को एक साइड से डाला जाता, दूसरे साइड से धागा बनकर, धागा डालने से कपड़ा बन के तैयार हो रहा था। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, बहुत वंडरफुल लगा। द वोवेन क्लॉथ वाज कॉल्ड खादी। इसको खादी कहा जाता है। इट वाज सोल्ड इन खादी ग्राम उद्योग भवन। बुने हुए कपड़ों को खादी कहा जाता था। ये खादी ग्राम उद्योग में बेचा जाता था। खादी इज लिटिल रफ। खादी जो होता है वो सॉफ्ट नहीं होता, वो खुरदुरा टाइप का होता है। इट इज नॉट वेरी स्मूथ। स्मूथ नहीं होता है, बट इट कीप्स आवर बॉडी कूल इन समर्स। लेकिन ये हमारी बॉडी को गर्मी में ठंडा रखता है। इससे बने हुए कपड़ा पहनेंगे तो हमारी बॉडी को कैसा रखता है? ठंडा रखता है। इट गिव्स वर्क टू मेनी पीपल इन विलेज। और कपड़ा बुनने का जो गांव में लोग काम कर रहे थे, इससे गांव के लोगों को बहुत काम मिल रहा था, उनको फायदा पहुंच रहा था। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड रेन। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कपड़े हम लोग क्यों पहनते हैं, क्लॉथ्स पहनने से हमें क्या फायदा होती है, या वाई डू वी नीड क्लॉथ्स, हमें क्लॉथ की जरूरत क्या होती है, तो हम आंसर देंगे क्लॉथ प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। क्लॉथ हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। किस चीज से? फ्रॉम हीट यानी गर्मी से, कोल्ड यानी ठंड से, डस्ट यानी धूल से, एंड रेन वर्षा से। सपोज करो हीट गर्मी से, अगर गर्मी का टाइम है, आप कॉटन कपड़ा पहनते हो तो आपको क्या आप फील करते हो? गर्मी कम फील होती है। ठंडी का टाइम है, आप वूलन कपड़ा पहन लेते हो तो आपको ठंडी कम लगती है। मतलब जिस मौसम के हिसाब से अगर हम कपड़े पहनते हो तो क्या होता है, हमारा बॉडी वार्म रहता है या ठंडा रहता है, उसके हिसाब से। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन। हम लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन जिसको सूती वस्त्र भी कहा जाता है। वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम लोग कॉटन क्लॉथ गर्मी के मौसम में पहनते हैं। दे ऑब्जर्व स्वेट एंड कीप आवर बॉडी कूल। ये पसीना को, स्वेट मीन्स होता है पसीना, ये पसीना को हमारी बॉडी का ऑब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। और कॉटन यानी रुई जो प्राप्त होता है, जिससे कॉटन कपड़ा बनता है, वो किससे प्राप्त होता है? कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है।
और जब भी हम लोग कॉटन कपड़ा, कॉटन से बने हुए कोई भी कपड़े पहनते हैं, शर्ट, टी शर्ट कुछ भी पहनते हैं या फ्रॉक पहनते हैं, बॉडी को ठंडा रखता है, अच्छा फील कराता है, बॉडी में हल्कापन लगता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 37। वूलन क्लॉथ्स। वूलन क्लॉथ्स का यूज हम लोग विंटर यानी जाड़ा में करते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। वूलन कपड़ा हम लोग जाड़ा में पहनते हैं। दे कीप्स आवर बॉडी वार्म। ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। वार्म मीन्स होता है गर्म। वी गेट वूल मेनली फ्रॉम शिप। वूल यानी ऊन जो होता है हम किस चीज से प्राप्त करते हैं? शिप से। अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉटन प्लांट से प्राप्त होता है, और ऊल किससे प्राप्त होता है? ऊन वो शिप यानी एनिमल से प्राप्त होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉटन किससे प्राप्त करते हैं, तो प्लांट से, और ऊल किससे प्राप्त करते हैं? तो वो शिप से प्राप्त करते हैं, यानी भेड़ से प्राप्त करते हैं। फार्मर्स सेव ऑफ द हेयर फर ऑफ द शिप वंस अ ईयर। फार्मर लोग जो होते हैं शिप के बाल से या फर से उसके बनाने का काम करते हैं, उसका निकाल के वो ऊल का बनाते हैं। दिस इज नो एज शेयरिंग। ये जो प्रिपरेशन होता है, ये बनाने का काम होता है, इसको शेयरिंग कहते हैं। द ऊल इज वोवेन इनटू क्लॉथ और नीटेड। ऊल से यानी ऊन से कपड़ा बनता है। इनटू स्वेटर, क्या क्या बनता है? स्वेटर बनता है, स्कार्फ बनता है, सॉक और ईटीसी, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज बनती है। Nowadays, sweater and coats are also made from synthetic textile like acrylic, nylon, etc. आज के समय में स्वेटर और कोट्स सिंथेटिक्स का भी बनने लगा है, टेक्सटाइल मशीन वगैरह में। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा। वी वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ सिल्क ऑन स्पेशल ओकेजन। सिल्क का कपड़ा ज्यादातर स्पेशल ओकेशन का मीन्स यहाँ पे कोई फंक्शन पार्टी से है या कोई सेलिब्रेशन से है, हमारे घर में या हमारे फ्रेंड के यहाँ कोई पार्टी या ओकेशन होता है, तो हम लोग सिल्क का कपड़ा यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा ही अच्छा लगता है देखने में। सिल्क इज मेड बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क का कपड़ा किस चीज से बनता है? सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जिससे सिल्क निकाला जाता है, सिल्क का कपड़ा बनता है। ये भी हमें एनिमल से ही प्राप्त होता है। दे स्पिन अ कोकोन अराउंड देयर बॉडी। उसके चारों तरफ कोकोन होता है। द थ्रेड फ्रॉम द कोकोन इज वोवन इनटू सिल्क, जो सिल्क बनाने का काम करता है। यू नो कॉटन, आप कॉटन के बारे में जाना, वूलन के बारे में एंड सिल्क क्लॉथ के बारे में जाना। कैन गेट वेट, वे भीग सकते हैं। ये कपड़े ऐसे होते हैं अगर पानी में इसको हम छोड़ देते हैं, अगर कॉटन कपड़ा बारिश में छूट जाती है तो वो भीग जाएगा। सिल्क का कपड़ा भी पानी पड़ने से भीग जाता है। We need waterproof clothing for protection during rainy season. Waterproof cloth जो होता है बारिश के समय में हमें बारिश से प्रोटेक्ट करता है, वो बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हम अगर हम बारिश का टाइम में कहीं हमें जाना है, वाटरप्रूफ क्लॉथ पहन लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमें बारिश से बच सकते हैं। पानी की कोई बूंद वो कपड़े पे गिरती है, हमारे बदन को टच नहीं करती है। रेनकोट एंड गम बूट्स डेट वी वेयर ड्यूरिंग दिस सीजन आर वाटरप्रूफ। रेनकोट और गम बूट्स हम रेनी सीजन में यूज करते हैं। आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, कॉटन क्लॉथ समर में यूज करते हैं, वूलन क्लॉथ विंटर में यूज करते हैं, रेनकोट एंड गम बूट्स हम लोग रेनी सीजन में यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज नंबर 38 पढ़ेंगे। Uniform. Uniforms, we wear uniform to school in the same way some people wear different types of uniform on duty. यूनिफॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बच्चे स्कूल में पढ़ते हो, ओडबाइन के बच्चे हो, आप लोग यूनिफॉर्म देखते हो। आपकी यूनिफॉर्म जो है वो आपके स्कूल की पहचान है। हर स्कूल का यूनिफॉर्म एक पहचान होता है कि ये स्कूल के बच्चे हैं। पुलिस की भी यूनिफॉर्म उनकी पहचान होती है, डॉक्टर की यूनिफॉर्म उनकी पहचान होती है, टीचर की यूनिफॉर्म उनकी पहचान। यूनिफॉर्म जो होती है जिस जगह हम वर्क कर रहे हैं उसकी वो पहचान होती है। People wear different type of dresses in different parts of India. इंडिया में
स्टेट के हिसाब से भी अलग अलग ड्रेस का कोड बना हुआ है। बिहार का ड्रेस अलग है, धोती कुर्ता है, मद्रास का ड्रेस अलग है, हर स्टेट का अलग अलग ड्रेस है। वो फेस्टिवल वगैरह पे उस ड्रेस का वो लोग यूज करते हैं। डू यू नो, क्या आप लोग जानते हो, क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। क्लॉथ जो होता है 2 टाइप के फाइबर से बना है। पहला है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन का प्लांट होता है। ये प्लांट तो हम लोग खुद नहीं उगाते हैं, ये प्रकृति की तरफ से उगती है, हम बस इसे लगाते हैं। मगर इसमें कॉटन कौन उगाता है, ये प्रकृति की तरफ से हमें मिलती है। सिल्क, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जो प्रकृति की तरफ से होता है। ऊल शिप से मिलता है। शिप कहाँ से आता है, शिप भी हमें प्रकृति ने दिया है। शिप को तो हम खुद नहीं बनाते। जिस फाइबर हमें प्रकृति की तरफ से मिला है, नेचर की तरफ से मिला है, उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। सेकेंड, मैन मेड फाइबर्स। जिस फाइबर को हम लोग खुद से बनाते हैं उसे मैन मेड फाइबर कहते हैं। आर मेड अप बाय द लाइक नायलॉन, रेयन, पोलिस्टर, ये सब मैन मेड में आते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू वियर क्लीन क्लॉथ। हमारे लिए जरूरी है कि हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड फील कंफर्टेबल इन आवर क्लॉथ्स। हम ऐसा कपड़ा पहने जिससे हमें आराम महसूस हो। दे शुड बी प्रॉपरली स्टिच एंड आयरन। कपड़े को साफ और आयरन करके पहनना चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट आप लोग ये चैप्टर अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसका कराऊंगी।